हाय बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 10th रैंकर क्लास साइंस पार्ट 4 लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो क्लास 10th साइंस केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन पार्ट 4। आज हम पार्ट 4 में कई सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे और इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। और इसमें से ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में मिलेंगे, आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा और जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें भी मिलेंगे। इस तरह से आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से उठ रहे हैं, कैसे बताया जा रहा है, इसके डिफिनीशंस क्या हैं, उसकी शॉर्ट डिफिनीशंस एंड लॉन्ग डिफिनीशंस, सारी डिफिनीशंस में दी गई हैं। आप लोग अच्छे से इसको समझो और अच्छे से तैयारी करो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, इसके बारे में हम जानेंगे, कैसे होती है, सब कुछ जानेंगे। इसकी पहले डिफिनेशन देखते हैं। इसकी डिफिनेशन से ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म इन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड ए प्रेसिपिट। यानी कि इसमें दो एक ऐसे रिएक्शन होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में होगा और वो रिएक्ट करने के बाद इनसॉल्युबल यानी कि वो घुलनशील नहीं होगा, अघुलनशील होगा। जो घुलेगा नहीं, अघुलनशील सॉलिड होगा, जो बचेगा उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। हिंदी डिफिनेशन देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो जलीय विलयन आपस में प्रतिक्रिया करके अघुलन ठोस यानी कि यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड तो अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए AgNO3 एक्वस यानी कि एक्वस है, इसके बाद प्लस रिएक्ट कराया जा रहा है NaCl से, ये भी एक्वस है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं AgCl सॉलिड बनाया और यहाँ पे NaNO3 एक्वस बना दिया। यहाँ पे AgCl इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफेद अवक्षेप बचा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जो प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया का होता है। इसी तरह से यहाँ पर आइए और सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद अगली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऊष्मा अभिक्रिया यानी कि जो हीट को रिलीज करता है, यानी कि जो हीट को रिलीज करता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग यानी कि वह अपने सराउंड में जो है हीट को रिलीज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जो हीट को रिलीज कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसकी हिंदी डिफिनेशन जान लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा वातावरण में निकलती है। एग्जाम्पल इसका ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट यानी कि ये हीट को रिलीज कर दे रहा है, हीट को निकल रहा है, इसमें से हीट को निकाल दे रहा है। इसी तरह से आइए आगे हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद कौन से आप टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसे कई सारे टाइप ऑफ होते हैं इसके रिएक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे हम देखेंगे इंग्लिश डिफिनेशन की, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग यानी कि ये
हीट को एब्जॉर्ब करता है। किसको? ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। उसमें क्या था? हीट को बाहर करता था, निकालता था, रिलीज करता था, और यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि जो हीट को रिलीज करता है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जो हीट को एब्जॉर्ब करता है उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे समझ पाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यह होता था कि वो हीट को रिलीज करता था, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में है हीट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि एब्जॉर्ब मतलब हीट को सोखता है, और वहां पे रिलीज मतलब हीट को निकालता है। इस तरह से जो हम इसको सीख लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है। इसी तरह से यहाँ पे आइए, इसकी लॉन्ग डिफिनेशन भी दी गई है। एक्सोथर्मिक की या एंडोथर्मिक की एक लॉन्ग डिफिनेशन है, इसको जानते हैं। ये क्या करता है? देखिए, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस, एक ऐसा या केमिकल प्रोसेस है इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को इजिली ऑफ द फॉर्म ऑफ हीट, यानी फॉर्म के उसमें हीट के फॉर्म में यूज करते हैं, फॉर्म द सराउंडिंग अपने उसके वातावरण में, टू फॉर्म प्रोडक्ट जो बनाता है उस प्रोडक्ट में। इन दिस रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज हायर देन that of the reactant and the temperature of a surrounding easily of reduce, यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हायर क्वांटिटी पे हीट को एनर्जी के साथ एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से आइए हम और आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है हिंदी में, इसका डिफिनेशन दिया गया है। इसका एग्जांपल देखते हैं एंडोथर्मिक का, क्योंकि ये हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे, प्लस हीट, हीट इसको गर्म किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है इसमें, तो CaO प्लस CO2 बनाता है। हीट इज एब्जॉर्ब टू ब्रेक कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि अगर हीट को एब्जॉर्ब करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बना दे रहा है। हिंदी में इसका देख लेते हैं, सेम वैसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद इसका रियल लाइफ डिफिनेशन, यानी कि जो रियल लाइफ में हमारे एग्जांपल हैं वो हमें से क्या चीज है जो रियल लाइफ में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट का होता है वो क्या करता है? हीट को सोखता है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं अपने लिए भोजन जब प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं कि जो हीट होता है, सूर्य के प्रकाश जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वो खाना बनाते हैं। इसी तरह से आइस मेल्ट एब्जॉर्ब हीट, जो बर्फ होती है, जो आइस होती है वो पिघलती है, जैसे हीट होता है अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो पिघलना चालू कर देता है। तो ये डेली लाइफ है जो हम रियल लाइफ में अपने करते हैं। उसी तरह से हीट इज रिलीज इन दिस रिएक्शन, यानी कि हीट को रिलीज करता है, ये है जो ये एक्सोथर्मिक है, जो रिलीज करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, और जो एब्जॉर्ब करता है उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो आइए हम एंडोथर्मिक देख लिए। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, यानी कि हमको यहाँ पे ये चीज देखना है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा जो ऑक्सीडेशन, इससे पहले जो हमने पढ़ा जो है, अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसलिए हमको ये जानना है। देखिए इससे थोड़ा सा पहले जब हम पढ़े थे, यहाँ पे जो पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पढ़े थे एंडोथर्मिक, उससे पहले पढ़े थे एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक हमने क्या देखा था कि हीट को रिलीज करता था, फिर इसके बाद एंडोथर्मिक हमने देखा कि एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए, अब यहाँ हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में यहाँ पे बताया गया कि सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन को बढ़ाता है यानी गेन करता है और लूज छोड़ता है, किसको? वो हाइड्रोजन को छोड़ देता है। हिंदी में देखते हैं ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, हाइड्रोजन को खो देता है, यानी कि गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन।
यानी कि वह ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और हाइड्रोजन को अपने पास से हटा देता है। इसी तरह से यहाँ पे इसका जो है लॉन्ग डिफिनेशन है, आप लोग को आवश्यकता हो तो लॉन्ग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार लॉन्ग डिफिनेशन में इसकी पूछी जाती है, तो नीचे दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से आइए यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, कैसे जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और कैसे हाइड्रोजन को छोड़ता है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2mg प्लस 2mg प्लस O2 एरो 2mgO। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम गेन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर दिया, अपने पास जो है रख लिया, और सो इट इज क्या बना दिए, ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, अपने पास रख के इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त करता है, इसलिए यह ऑक्सीकरण संख्या है। यहाँ पर इसको अपने पास ले लिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और यह जो है ऑक्सीकरण संख्या हो गया, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। इसका रियल लाइफ देख लेते हैं, रियल लाइफ में हमको कैसे क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लगना होता है वो भी ऑक्सीडेशन होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, गाड़ी मोटर से बहुत चलते हैं, जो उसमें फ्यूल जलता है, उसे जो है ये हम रियल लाइफ में मान सकते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसी तरह रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल में लाइक कोल, एलपीजी, सारी चीजें हैं जो गैस बाहर निकलती हैं, इसी तरह है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, हमने क्या ऑक्सीडेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन यानी कि अपचयन। रिडक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन में क्या है यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन गेन हाइड्रोजन। यानी कि हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन को गेन करता था, हाइड्रोजन को लूज करता था, लेकिन रिडक्शन में हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, यानी कि यह ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को वो गेन कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम इसके लॉन्ग डेफिनेशन देखेंगे। लॉन्ग डेफिनेशन क्या कहता है, तो लॉन्ग आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये लॉन्ग डेफिनेशन है इसकी। इसी तरह से ये इन्वॉल्व इन दिस गेन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। दिस प्रोसेस ऑफन occurs along with oxidation and the, ठीक है, इजली पार्ट। इस तरह से इसको आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसमें क्या है, एग्जांपल कह रहा है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, यानी कि जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, ये लूज ऑक्सीजन, सो इट इज अ रिडक्ट। ठीक है, ये रिडक्ट यानी कि ये जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए इसे जो है रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्ट हो रहा है इसलिए इसे कौन सा कहेंगे, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को खो देता है, इसलिए यह अपचयन है, रिडक्शन अभिक्रिया है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देख लेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस द रिडक्ट है, इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम आयरस, यानी कि जो आयस वगैरह जो होते हैं, वो मेटल जो होते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई। फोटोसिंथेसिस CO2 इज द रिडक्ट, या भी एक प्रकार का क्या है, रिडक्शन अभिक्रिया है। इसका यहाँ पे देखते हैं आयस को धातुओं का निष्कर्षण, जो यानी कि धातु वगैरह आयस वगैरह होते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करता है, और ये मेटल फ्रॉम द आयस, यानी कि जो धातु आयस होते हैं उसका जो है डिस्कशन अलग अलग करने का काम आता है, इसे कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए रिडक्स यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं वो चीज हम जानते हैं। इसकी डिफिनेशन जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। तो क्या है, ए रेडॉक्स रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन